कांग्रेस के नेताओं को भाइयों एक रणदीप सुरजेवाला है वो अपने आप को गुंडिया खोल का खड़े हो जा रतन ने भी तो मलाई खाई है उठा के साथ में भी सरकार में मंत्री था ताकि वो जाता ही तो दे जवाब। मैं कुमारी शैलजा को भी पूछना चाहता हूँ तू भी उस सरकार में केंद्र में मंत्री थी तन्ने कौन सी काली पट्टी बांध रखी थी जब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था क्यों नहीं आपको दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव की दस्तक ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। तीसरी बार सरकार बनाने में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जन आशीर्वाद रैली के तहत प्रदेश भर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार शाम को गोहाना पहुंचे सीएम सैनी ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में किए गए कार्यों का न सिर्फ बखान किया बल्कि विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रहे ही, साथ ही उन्होंने इस बार कांग्रेस पार्टी में हुड्डा विरोधी गुट के नेता माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को भी निशाने पर रखा। दरअसल ये दोनों नेता इन दिनों कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत प्रदेश भर में भाजपा सरकार को घेरने में जुटे हैं। यही वजह है कि सीएम सैनी ने सुरजेवाला और शैलजा को उनके सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार पर घेरा। मैं आपसे 10 क्वेश्चन 11-12 क्वेश्चन करता हूँ, मगर इनका उत्तर दे दो। मैंने हुड्डा साहब को कांग्रेस के नेताओं को भाइयों एक रणदीप सुरजेवाला है वो अपने आप को गुंडिया खोल का खड़े हो जा रतन ने भी तो मलाई खाई है उठा के साथ में भी सरकार में मंत्री था ताकि वो जाता ही तो दे जवाब। ये कुमारी शैलजा कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भाइयों मैं कुमारी शैलजा को भी पूछना चाहता हूँ तू भी उस सरकार में केंद्र में मंत्री थी तन्ने कौन सी काली पट्टी बांध रखी थी जब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था क्यों नहीं आपको दिखाई दिया। वो दिखना चाहिए था, लोगों का शोषण हुआ है। मैंने 10 क्वेश्चन किए भाइयों। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, मैंने पहला क्वेश्चन किया क्या मुझे ये बताइए कि हरियाणा के अंदर पर्ची और खर्ची के ऊपर युवाओं को क्यों नौकरी दी जाती थी, इसके बारे में बताने का काम करें। मैं ये नहीं बता रहा, हरियाणा प्रदेश का युवा बोल रहा हुड्डा के शासन के अंदर भाइयों जिसकी कैंची में वजन होता था वो सरकारी नौकरी लगता था, गरीब का बेटा तो सरकार की नौकरी से बहुत दूर होता था। वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने एक बार फिर चुनावी तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग हमारी चिंताओं से सहमत है तो ठीक, अन्यथा हमें 1 अक्टूबर की तारीख से भी कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने इस मसले पर हमलावर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा तो है नहीं कोई, बिना मुद्दे के इस प्रकार के जुतियां काट का दौड़ ले एकदम जनो पता नहीं क्या मिल गया उनको। ये तो सबको ही मालूम है क्योंकि लगातार शनिवार इतवार की छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है उसकी चुनाव के कारण छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है उसकी छुट्टी है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का आभास हुआ, आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी खड़े हैं, इनको ये आभास हुआ भी कहीं लोग अपना टूरिंग प्रोग्राम न बना लें। टूरिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये पवित्र लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्वच्छ लोकतंत्र होता है, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इसको लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने चिंता की और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। इसीलिए लिखा कि अगर आप इस डेट को आगे पीछे करना चाहें तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हमें कौन सी आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 तारीख को घोषणा की है और 1 तारीख 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं आज बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, कांग्रेस तो कहीं दिखाई भी नहीं। बता दें कि बीजेपी के साथ साथ इनेलो ने भी चुनाव तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग इलेक्शन कमीशन से की है। अब इन दोनों पार्टियों पर कांग्रेस, जेजेपी और आप हमलावर हैं। वहीं चुनाव आयोग इस मुद्दे पर मंगलवार को अहम बैठक करने जा रहा है, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि तारीखों में फेरबदल होता है या 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।